दोस्तों, इजराइल ने जो गाजा और फिलिस्तीन में कत्लेआम मचा रखा है, हर रोज वहां नरसंहार हो रहे हैं, जिसका साथ अमेरिका खुलकर दे रहा है। उसी अमेरिका की संसद में एक महिला सांसद ने फिलिस्तीन के पक्ष में न सिर्फ डटकर बोला, बल्कि अमेरिका की नीतियों पर बोलकर उन्होंने वहां की सरकार को नंगा भी कर दिया है। सांसद रसीदा तलीब ने गाजा में इजरायली नरसंहार के लिए अमेरिका ने जो लगातार समर्थन दिया, उसके लिए पूर्व की सरकार बाइडेन को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। आप पहले रसीदा को सुनिए। Mr. Speaker, I want to talk about, quote, Biden's 30-day humanitarian deadline. The Biden administration has continued to ignore reports from its own experts, international human rights organizations, and the United Nations that the Israeli government is blocking humanitarian aid into Gaza in violation of U.S. and international law. तो अमेरिका की संसद में गाजा में हो रहे नरसंहार पर सरकार अब घिर चुकी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब रसीदा ने इस तरह बगावत की है। इसके पहले भी उन्होंने, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा था, उस समय भारत में हो रहे मुसलमानों पर अत्याचार का मुद्दा उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया था। अब संसद में उन्होंने जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ बोला है, उसका यह वीडियो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी दुनिया इस वीडियो को देख रही है। रसीदा ताबील फिलिस्तीनी मूल की निवासी हैं। वह अमेरिका की मुस्लिम सांसद हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से वो ताल्लुक़ रखती हैं। वो फिलिस्तीनी अमेरिकी वकील भी हैं। उनका जन्म अमेरिका में रहने वाले एक फिलिस्तीनी परिवार में हुआ था। उनकी मां फिलिस्तीनी है। उन्होंने साल 2004 में सांसद स्टीव टुबैकमैन के स्टाफ के तौर पर, इंटर्न के तौर पर उन्होंने काम किया था। वो शुरुआत से ही नेतन्याहू के विचारधारा के खिलाफ मुखर हुई हैं और लगातार उनके खिलाफ वो बगावत करती रही हैं, बोलती रही हैं। आपको याद होगा कि हमास से युद्ध को लेकर उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कई बार विरोध किया है और उन्हें गलत और गुनाहगार भी बताया है। उन्होंने कहा कि वो इंसान कत्लेआम करने वाला है। पिछली बार उन्होंने संसद में कहा था कि इजरायल की सेना ने गाजा में करीब 39,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को मारा है। इसमें 15,000 से अधिक बच्चे शामिल थे। महिलाओं पर जो लगातार वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया था। फिर भी बाइडेन सरकार इजरायल की मदद लगातार कर रही है, हथियार भेज रही है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। चलिए अब आपको एक और खबर हम बताते हैं। खबर महाराष्ट्र से है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले की ये घटना है। हमने आपको बताया भी था कि उद्धव ठाकरे का 2 बार बैग चेक कर लिया गया, उनका चॉपर चेक कर लिया गया, जिस पर उद्धव ठाकरे भड़क गए थे। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन के कर्मचारियों को हिदायत दी थी और कहा था कि अगर हिम्मत है तुम लोगों में तो तुम लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैग चेक करके दिखाओ। वो वीडियो में साझा करूंगा। तो आखिरकार उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को लाइन पर ला ही दिया। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच करनी ही पड़ी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब चाहे उद्धव ठाकरे की जांच करने की वजह से, किरकिरी की वजह से अमित शाह का हेलीकॉप्टर जांच जरूर हुआ है। अब हो सकता है कि चुनाव आयोग की साख पर जो डेंट लग रहा था उसे साफ करने की कोशिश की गई हो, पता नहीं, लेकिन चेकिंग जरूर हो गई है। महाराष्ट्र में चुनावी यात्रा के दौरान कभी राहुल गांधी तो कभी उद्धव ठाकरे, आप यूँ समझिए कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब पर चुनाव आयोग की टेढ़ी नज़र है। और ऐसा ही हुआ था उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन वो निडर होकर, निर्भीक होकर भीड़ गए थे। उन्होंने वीडियो बनाया था, वीडियो साझा भी किया था अपने एक्स पर। और भाजपा समेत चुनाव आयोग अब लाइन पर आ गई है। अब देखिए, कल की एक और घटना हम बताते हैं। घटना राहुल गांधी से संबंधित है। झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ की अनुमति नहीं मिली। करीब 2 घंटे तक उन्हें रुकना पड़ा वहां पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी अपने चॉपर में, हेलीकॉप्टर में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका हेलीकॉप्टर वहां से उड़ेगा। अब इस घटना से कांग्रेस नाराज है, बड़ी लाजमी सी बात है। पार्टी नाराज है और उसने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर डाली है। पूरा मामला क्या था पहले आप समझ लीजिए। दरअसल झारखंड के पास बिहार के जमुई में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन था। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे भी थे। वे झारखंड के देवघर विमान से आए थे और वहां से जमुई गए थे। वापसी में देवघर से ही दिल्ली के लिए उन्हें उड़ान भरना था, लेकिन नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते 2 घंटे तक झारखंड में कुछ हिस्सों में हवाई यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया और उसी में राहुल गांधी फंस गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी का इससे क्या लेना देना था। इसके साथ ही एक और खबर आपको हम बताते हैं। आपको एक जगह का नाम बदल दिया गया है, ये खबर आप जान लीजिए। दिल्ली में एक जगह है सराय काले खान, मेट्रो स्टेशन भी है बजाते। अगर आप दिल्ली के हैं तो आप जानते होंगे। उसका नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है।
यहाँ आप जान लीजिए कि दरअसल सराय काले खान थे कौन। सराय काले खान का नाम 15वीं शताब्दी में सूफी काले खान के नाम पर रखा गया था। नवाब फैजुल्ला बेग ने बहादुर शाह जफर के शासनकाल में यहाँ एक बड़ा परिसर बनवाया था, जिसके बाद उस जगह का नाम जो है वो काले खान रख दिया गया। जो कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे, जिनके नाम के बाद इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया था। सैकड़ों साल पुराना, आप सोचिए कि 14वीं 15वीं शताब्दी की जब बात हो रही है तो कम से कम 500 से 600 साल पुराना यह जगह था। अब इसका नाम बदलकर इसे बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर अचानक से ऐसा क्यों किया गया। देखिए, झारखंड में चुनाव है, अब पहले चरण का मतदान भी हो गया है, बीजेपी की दाल वहां गल नहीं रही है, तो क्या करें, चलो बिरसा मुंडा के नाम का इस्तेमाल किया जाए और बिरसा मुंडा को हम सम्मान दे रहे हैं। यही बात बीजेपी झारखंड वासियों को बताना चाह रही है, तो नाम बदल दिया गया। भाजपा यही करती है। अब कल महाराष्ट्र में जेपी नड्डा समेत कई भाजपाइयों की बेइज्जती हो गई है, ये खबर आप जान लीजिए। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कुछ बेशर्म भाजपाई जो हैं वो महाराष्ट्र के थाने में गुरुपूरब के दिन, कल गुरुपूरब था और उस दिन गुरुद्वारा में भाजपा के पट्टे डालकर चुनाव प्रचार करने वहां पहुंच गए। अब इस पर जो संगत के लोग हैं उन्होंने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप जान लीजिए कि अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां आपको पीले रंग के कपड़े से अपना सर ढकना होता है, ये सिख धर्म का नियम है। लेकिन भाजपाई तो ढीठ, पहुंच गए वहां बीजेपी का पट्टा लगाकर। ये वीडियो आप देखिए पहले। कीर्तन हो रहा है, बड़ा देख लो, कीर्तन हो रहा है, पीछे कीर्तन हो रहा है। सबसे पहले नीचे चलो प्लीज, आपके पैसे आपसे इधर से चलो, आप लोग नीचे चलो प्लीज, रिक्वेस्ट है। चलिए अंतिम खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शोएब की हलाल मीट की दुकान पुलिस की मौजूदगी में बंद करवा दी गई है। ये वीडियो पहले आप देखिए। ये है बासन बोर्ड अंदर कर दिया। इधर पे यहाँ खड़ा हो। वीडियो बनाओ। हाँ? तू झटका खाएगा? नहीं खा ले, अगर तू तो क्यों हाथ पूछा जा रहा है कि नाम क्या है शोएब, तू झटका खाएगा? जब तू झटका नहीं खा सकता तो हलाला क्यों खिला रहा है? जो शख्स आपको वीडियो में दिख रहा है उसका नाम स्वामी दर्शन धरती है और उसने पुलिस की मौजूदगी में हलाला मीट की दुकान जबरदस्ती बंद करवा दी गई है। देखिए, उत्तराखंड इन दिनों मुस्लिमों के ऊपर जो एट्रोसिटीज होता है, जो अत्याचार होता है, उसका गढ़ बनते जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड वो राज्य बन रहा है जहां आए दिन, कल ही हमने आपको खबर बताया था कि मस्जिद की ज़मीन हड़प ली गई, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मजार की ज़मीनें हड़प ली गई और आज फिर ये खबर निकल कर आ रही, रोजाना इस तरीके की खबर आ रही हैं जहां मीट का दुकान बंद करवाया जा रहा है। तो मुसलमानों पर लगातार अत्याचार का जो सिलसिला है, जो एक कांड है, वो अब धीरे धीरे उत्तराखंड में बढ़ते जा रहा है और उत्तराखंड उसका गढ़ बनते जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।